आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तार की वजह से हेलीकॉप्टर को परेशानी जरूर हो रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन गहराई ज्यादा होने की वजह से एयरपोर्ट के जवानों को केबिन तक पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि कल त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे का केबल टूट गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। स्क्रीन पर आपको इसकी सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू काम इस वक्त जारी है। हालांकि ये बड़ा हादसा बीती रात ही हुआ और 48 घंटे समझिए आप किस तरीके से रात में ये हादसा होता है और सुबह में रेस्क्यू का कार्य जो है वो लगातार जारी हो रहा है। और अब तक जो अपडेट सामने आ रहा है उसके अनुसार 48 लोग जो है वो घटे हुए हैं। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहां पर जुटी हुई है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ के जवान भी जुटे हुए हैं। देवघर डीसी भी मौके पर डटे हुए हैं। डीसी के मुताबिक सभी फंसे 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हादसे की है, उस बड़े हादसे की तस्वीर है जिसने आज लोगों को दहशत में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि आप सोचिए, रामनवमी का वक्त होता है और जो पर्यटन है, वो जो यात्री है वो यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बड़ा हादसा हो जाता है। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरे विंडो में आपको वो हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब तक 48 लोग अंदर फंसे हुए हैं। तो रस्सी के सहारे केबिन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी समस्याएं भी आ रही है। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके। और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सके कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। चलिए अब आपको 10 पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ और हादसे की पूरी तस्वीर क्या रही। देखिए, देवघर दुमका मेन रोड पर यह पर्यटन स्थल है त्रिकुट पहाड़। समुद्र तल से 2470 फीट ये ऊंचा है। 840 मीटर की ऊंचाई पर इस पहाड़ की चोटी है। और रविवार शाम करीब 4 बजे रोपवे की तार टूटी थी। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई। रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटकी नजर आई। 2 ट्रॉलियां पत्थर से जोरदार ढंग से टकरा गई। केबल टूटते ही हवा में लटकी ट्रॉलियां और चीख पुकार वहां पर मचने लगी। सेना पैरामिलिट्री फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त यहां पर जारी है। केबिन में फंसे लोगों के रेस्क्यू में अब काफी परेशानी भी आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष दुबे भी जुड़ चुके हैं। मनीष,
हादसा तो हो गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या आंकड़ों में कोई बदलाव आया है? जिन व्यक्तियों का रेस्क्यू हो रहा है इस वक्त, तो क्या उनके आंकड़ों में वृद्धि हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, लगातार कोशिश कर रही है इंडियन आर्मी की फोर्सेस हैं, आईटीबीपी के जवान हैं और जिला प्रशासन है, पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं लग पाई है। लगातार हेलीकॉप्टर जो है सुबह में सबसे पहले रेकी किए, रेकी करने के बाद जब पुनः उन लोग वापस यहाँ पर आए कि बचाव कार्य को किया जाए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आर्मी के जवान जो है रस्सी के माध्यम से नीचे उतरे और कैबिन तक पहुंचने की बहुत मशक्कत की, लेकिन तार की वजह से जो है वो कैबिन तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से फिर से बेरंग उस हेलीकॉप्टर को भी लौटना पड़ा। तो अब तक जो है जो 12 कैबिन अभी हवा में लटक रहे हैं और जिसमें 48 लोग फंसे हुए हैं, वो अब तक उसी तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक बात और बता दें कि ऊपर जाने की ट्रॉली एक और है और दूसरी ओर नीचे उतरने वाली ट्रॉली होती है। तो ऊपर जाने वाली ट्रॉली के ठीक बगल में लगेज ट्रॉली है। उस लगेज ट्रॉली के माध्यम से जो नीचे उतर रहे थे उन तक तो राहत सामग्री पहुंच रही है, लेकिन जो ऊपर जो लोग जा रहे थे उन तक बिल्कुल राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। और जिसमें कि बताया जा रहा है कि 4-5 बच्चे भी उस ऊपर जाने वाली ट्रॉली में फंसे हुए हैं। ड्रोन से भी कोशिश की गई, हालांकि वो ड्रोन जो है फोटो वीडियोग्राफी करने वाला ड्रोन था, लेकिन कोशिश जरूर की गई कि उन तक कम से कम पानी भी पहुंचा दिया जाए, लेकिन वहां तक पानी भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो ड्रोन हवा की वजह से जो है वहां पे बहुत ज्यादा वो हवा के कारण हिलने लगा, जिसकी वजह से पानी उन तक नहीं पहुंच पाया। तो आप ये जान सकते हैं कि कल से लेकर आप अभी तक जो है उन लोगों को जो है पानी तक मुहैया नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उन लोगों में काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खुशी मातम में बदलते देर नहीं लगी। लेकिन मनीष, जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अगर उन्हें बाहर निकाला जाता है तो क्या इलाज की व्यवस्था है? और अगर जो स्वस्थ पाए जा रहे हैं, जिन्हें ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है, उन्हें क्या घर भेजा जा रहा है? रेस्क्यू अभी एक भी लोगों का हो ही नहीं पाया। कल शाम में जो रेस्क्यू स्थानीय लोग और बाद में फिर एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू किए थे 7-8 लोगों का, और क्योंकि वो नीचे ट्रॉली था, वो बहुत मतलब हाइट में नहीं था, 6-7 फीट पे था, तो जो स्थानीय लोग और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। उसे सदर अस्पताल भेज दिया। जिसको गंभीर चोट आई थी वो वार्ड में वहां पे भर्ती है, बाकी लोगों जो ठीक थे वो घर चले गए। लेकिन अभी की जो स्थिति बता रही है यहाँ पे कि जो लोग अभी हवा में जो जिस तरह से कैबिन लटका हुआ है, उन लोगों को अगर निकालते हैं, रेस्क्यू किया जाता है, तो सबसे पहले आईटीबीपी के जो है वहां पे पूरी मेडिकल टीम भी जो है मौजूद है, जिस जगह पर रेस्क्यू करके इन्हें ड्रॉप किया जाएगा। जी मनीष, आप तमाम अपडेट्स लगातार उस पर नजर बनाए रखिए, हम हर पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल आप देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के हरही गांव में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद आगजनी की गई। हालत बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया। वहीं झड़प के बाद राज्य सरकार ने पूरे लोहरदगा में जिले में इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। देवघर से ये बड़ी खबर, पथराव के बाद इंटरनेट सेवा यहां पर बंद कर दी गई है। एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ हालात सामान्य करने के लिए गांव में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़े अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद हालात यहां पर बिगड़ गए थे। अरे बुला ना सबको, चलो ना, हिर्री घुसते हैं, बुला सबको का जोला लोग नहीं है, आधा जोला लोग। कितना सामान बर्बाद हुआ। अरे बादल का रामनवमी के मौके पर लोहरदगा के हिरही हेंदलासो कुजरा गांव की सीमा पर लगाने वाला मेले में हिंसा और आगजनी के बाद माहौल तनावपूर्ण है। लोहरदगा में हुई हिंसा में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। लोगों ने शोभा यात्रा पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। अपना पर्व मना रहे हैं और इस तरह की असामाजिक तत्वों ने जिस तरह का घटना किया है वो घोर निंदनीय है। और लोहरदगा जैसा क्षेत्र जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का एक इतिहास रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण का, और कुछ शरारती तत्व जो इस तरह से समाज विरोधी काम कर रहे हैं
आपस में वैमनस्य फैलवा रहे हैं। मैं प्रशासन से ही आग्रह करूँगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्लासेस से जो है उसका तो अभी गंभीर है, उसको माथा में बिटवीन पैराइटल रीजन में डीप इंजरी है और राइट आईब्रो रीजन में भी डीप इंजरी है और एब्रेजन है। उसको हम रिम्स रेफर किए हैं, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, बट उनके साथ अभी कोई नहीं है, तभी यहाँ पर भर्ती किया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश साहू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, सीधे उन तक रुख करेंगे। देखिए आकाश, क्योंकि रामनवमी का अवसर है और सभी जगह व्यवस्था जो है वो काफी दुरुस्त भी देखी जा सकती थी और प्रशासनिक तैयारी भी पूरी तरीके से ठोस नजर आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी चूक कैसे हो जाती है? जी, प्रशासन शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से अलर्ट थी, चूंकि ये सदर थाना क्षेत्र पड़ती है और हिरही एक ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खासा व्यवस्था नहीं की गई थी और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी कि इस गांव में भी इस तरह के कार्य और हिंसा हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ ज्यादा पुलिस फोर्स तैयारियां पुलिस फोर्स मौके पर उपस्थित नहीं किए गए थे, जिसके कारण ये घटना घटी। हालांकि ये माना जा सकता है कि पुलिस विभाग की कहीं न कहीं चूक हुई है, चूंकि पुलिस विभाग के भी सोर्सेस होते हैं, स्पेशल ब्रांच होती है और उनके द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है किस गांव में किस तरह के गतिविधि चल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस गतिविधि में उसके सोर्सेस या फिर खुफिया एजेंसी जो पुलिस विभाग की होती है उसके द्वारा उन्हें यह सूचना नहीं मिली कि हिरही गांव में इस तरह से कार्य हो सकते हैं और यहाँ पर हिंसा हुई, पथराव हुई, आगजनी हुई, जिसमें 10 से ज्यादा मोटरसाइकिल जली और लोगों को भी चोट आए हैं, जिनमें कई गंभीर भी है, जिनका इलाज रिम्स में हुई है। फिलहाल घटना के बाद तो पुलिस प्रशासन चुस्त दिख रही है, घटनास्थल पर भारी मात्रा में तैनाती की गई है, लेकिन घटने से पहले पुलिस विभाग या तो पुलिस बल की तैनाती पुरजोर तरीके से नहीं की गई थी, जिसके कारण यह घटना घटी। बिल्कुल आकाश, क्योंकि चूक की बात तो है ही, लेकिन क्या ये पता चला है कि आखिर वो असामाजिक तत्वों में शामिल कौन से लोग थे जिन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया? शुरुआत किधर से होती है? जी, पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है कि आखिर यह घटना किधर से शुरू हुई और कौन थे और किस मकसद से यह कार्य हुए, जिसकी पुलिस अभी पड़ताल जांच कर ही रही है। तो पूरे मुद्दे पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? पूरे मुद्दे तक अभी तक आधिकारिक तौर पे पुलिस का कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि रैब के जो कमांडेंट हैं उन्होंने कहा है कि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए शहरी क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती भारी मात्रा में की गई है और अभी फिलहाल क्षेत्र में शांति बहाल की गई है। अभी किसी को कोई किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे हादसे में जो लोग जख्मी हुए हैं इस वक्त उनकी स्थिति क्या कुछ है? जी, जो जख्मी हुए हैं, जो मामूली चोट जिनको लगी थी, उनका इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में किया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनका इलाज रिम्स में किया जा रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, हालांकि कई लोग की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब खबर बोकारो से, जहां रामनवमी जुलूस में शामिल होने जा रहे युवकों पर पथराव किया गया। बेरमो थाना के फुसरो राजबेड़ा में ये घटना हुई, जहां पथराव में 3 से 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 24 युवक बाइक पर सवार होकर रामनवमी जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पथराव किया गया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और खबर फैलते ही सैकड़ों लोग जमा हो गए और नारेबाजी तक करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो एसडीएम, डीएसपी के साथ प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लग गए। फिलहाल पुलिस पूरे सावधानी के साथ इस मामले को सुलझाने में जुटी है। देवघर में त्रिकुट पहाड़ हादसे के बाद मौके पर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और डीसी मंजुनाथ भजंत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे रोपवे हादसे के स्थल तक जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन का हवाला देते हुए डीसी ने उन्हें रोक दिया। अब इसी बीच दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसा होता तो दीदी से सुरक्षा देते। मैं बाय प्लस थ्रेड सिक्योरिटी हूँ। आई एम ट्रैवलिंग विदाउट सिक्योरिटी। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता
तो मैं बाईपास थ्रेट का हूँ और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। और रांची में रामनवमी के जुलूस के बीच पॉकेट मार इस बार तैनात जवानों पर भारी पड़ते नजर आए। पॉकेट मारों ने जुलूस में शामिल सैकड़ों लोगों के जेब पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मोबाइल चोरी और छिनतई की घटना को भी अंजाम दिया गया। हालांकि तत्परता दिखाते हुए डेली मार्केट पुलिस ने रातों रात 60 मोबाइल को जब्त कर लिया। वहीं अभी सैकड़ों लोगों के मोबाइल फोन की तलाश जारी है। रांची के डोरंडा थाने में मोबाइल छिनतई की शिकायत दर्ज कराने पर एक लड़की वहां पर पहुंचती है। लोहरदगा से कॉलेज के लिए आने के दौरान उसके हाथों से मोबाइल फोन चोरों ने छीन ली थी। ऐसे में रांची पुलिस की सतर्कता के दावों पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। डोरंडा कॉलेज में पढ़ते हैं और यहाँ ओवरब्रिज में मेरा मोबाइल को छीन के ले गया और हम उसको जानते भी नहीं है। मोबाइल में बात करते हुए हाथ से छीन के ले गया। बात नहीं कर रहे थे। कितने लोग थे? एक ही लोग था, एक ही आदमी था। छीन कर दौड़ गया? हाँ, नहीं दौड़ नहीं गया, बाइक में था। बाइक स्लो किया, उसके बाद हाथ से छीना और फिर बाइक तेज कर दिया। कितनी रकम की होगी मोबाइल आपकी? 14,000 का था। फिलहाल में ही लिए थे, ऑनलाइन क्लास करने के लिए घर वाला लोग दिया था। रांची में रामनवमी के जुलूस के बीच इस बार सुरक्षा बल जो तैनात थे उस पर पॉकेट मार भारी पड़े हैं। करीब सैकड़ों मोबाइल और पर्स बीती रात चोरी हुई है। बता दूं कि इस वक्त रांची में करीब कल रात 10 टीएसपी, 40 इंस्पेक्टर, 200 दरोगा और 2000 जवान तैनात थे, पर फिर भी इस बीच पॉकेट मारों ने अपना काम कर दिखाया है। करीब सैकड़ों लोगों से मोबाइल छीनताई और पर्स चोरी किया है और इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डेली मार्केट पुलिस ने रातों रात 60 मोबाइल जब्त भी कर लिया है, लेकिन अभी और भी कार्रवाई करनी बाकी है। करीब सैकड़ों लोगों के आवेदन जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई लोग परेशान है, उन्हें नुकसान हुआ है काफी। कल इतनी सुरक्षा बल के बीचों बीच पॉकेट मारों ने रांची के काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पूरे तमाम शहर के इलाकों में अपने काम को अंजाम दिया है। मोबाइल चोरी और पर्स चोरी किया है लगातार। इस बीच कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और घाटशिला के बड़ा कुर्शी पंचायत से बेहद ही मार्मिक तस्वीर सामने आई है। दारीसाई सबर बस्ती की एक छोटी सी बच्ची अपनी मृत मां को सोया हुआ समझकर उठाने का प्रयास करती रही। उसे नहीं पता था कि उसकी मां अब दुनिया में नहीं है। मां नहीं उठी तो उसने चादर उड़ा दी। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर 2 दिन पहले की है। बच्ची के पिता की 1 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। अब मां का आंचल भी छिन गया। 7 साल की सोमवारी का कोई रिश्तेदार तक नहीं है। ऐसे में बस्ती के लोग भी बच्ची की देखभाल कर रहे हैं। सोमवारी की माँ जुगनी सबर के साथ में सोए थे। उसका बाद में सोई सुबह तक हो गया कि लेकिन बच्चा उठा रहा है कि माँ उठो, तो बच्चा माँ नहीं उठ रहा है। तो फिर हमको बोला कि ऐसा ऐसा बात है। लोग फिर गया सबर टोला जाके हमको देखें तो देखे कि माँ वास्तव में नहीं रहे। बच्ची का हाल तो देख करके तो ये बहुत ही बुरा लगा। लेकिन हम लोग इसमें जो कर सकते हैं, मैं सोची हूँ कि मैं इनसे यहाँ के एसडीओ सर से और बीडीओ सर से इनसे बात करके कि इस बच्ची का है ना, इसके लिए है ना कुछ किया जाए। एटलीस्ट कम से कम कहीं अच्छे जगह हॉस्टल में इसको रखवा करके इसको पढ़ाई लिखाई आगे है ना। अब आगे देखिए झारखंड 2020। बोकारो में तेज रफ्तार बाइक ने सिपाही को मारी ठोकर, 1 की मौत, सिपाही और 3 लोग घायल। देवघर में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 10 मोबाइल, 17 सिम कार्ड बरामद।
कड़वा मछियाव नगर के 2 घरों में लगी भीषण आग, घर का सारा सामान जलकर राख। गोड्डा के रामनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के एक घर से फंदे से लटकी मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर में रामनवमी झंडा पूजन के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बोकारो के चास में बिजली के पोल से टकराई बस, चपेट में आकर रामनवमी जुलूस देखने आए युवक की मौत। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामा ने भगिनी की हत्या कर जमीन के अंदर दफनाया, प्रेम प्रसंग में दिया गया घटना को अंजाम। धनबाद में झरिया की राजबाड़ी में युवक ने फांसी लगाकर ले ली जान, आत्महत्या की वजह का अब तक नहीं चल पाया पता। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, घटना में 2 लोग घायल। देवघर में वार्ड 27 के शांति नगर में बन रही पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य स्थानीय लोगों ने रोका, खराब और कच्ची ईंट के इस्तेमाल का आरोप। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त और एसपी की पीसी निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में तैयारी पूरी, जिले के 3 चरणों में 1461 मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे वोट। जामताड़ा में अखाड़ों की टीम ने रामनवमी पर दिखाया करतब, जुलूस में नागपुर की मशहूर शिव गर्जना बैंड ने दी मनमोहक प्रस्तुति। धनबाद के हरमंदिर रोड में रामनवमी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, मौके पर उमड़ी हजारों की भीड़। सिमडेगा के राम रेखा धाम में निकाली गई रामनवमी की जुलूस, झंडों और अस्त्र के साथ निकाला गया जुलूस। रामगढ़ के पतरातू में रामनवमी पर निकाली गई जुलूस और झांकियां, परंपरागत हथियारों से लोगों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। गोड्डा में ड्रोन से होगी शहर की निगरानी, मूर्ति विसर्जन और जुलूस पर ड्रोन से रहेगी विशेष नजर। देवघर के बजरंगी चौक के पास हनुमान गढ़ी में रामनवमी की पूजा, दूध से हनुमान जी का किया गया अभिषेक। रामगढ़ सरखावा के झऊ गुरु तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सम्मान। दिल्ली में उपराष्ट्रपति ने छऊ नृत्य कला में बेहतर योगदान के लिए दिया अवार्ड। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचायकोट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे